सभी भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं अपने बातों को कहना चाहता हूं कि आप लोग पुराने साल में जो भी अब गलतियां किए न किए, इन बातों को अपने अंदर ज़रूर झांकें। यदि आपको अपनी कमियां नज़र आवे तो उस कमियों पर ध्यान देकर और आज दिनांक 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी नव वर्ष के दिन पुनः उन गलती को पुनरावृत्ति न हो, मतलब रिवीजन न हो, इस बात को ध्यान में रख करके आज का दिन हमेशा आत्मसात करते हुए ये सोचे कि मेरे पास वो गलतियां न हो जो अन्य साल हुआ था। यदि वो गलतियां आपसे नहीं होती है, समझिए आप एक जिंदगी की नई कदम बढ़े हैं। उस कदम को आप बहुत ही अच्छा होगा, जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही कारगर होगा। चाहे वह पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो। यदि आप अपने कमियों पर ध्यान में रख करके काम करते हैं, यदि आप अपने कमियों को ध्यान रख करके उन कमियों को रिवीजन न हो उसको ध्यान रख करके आप कदम बढ़ाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो बहुत ही बड़ा आगे बढ़िएगा। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपने कमियों पर अवश्य ध्यान दें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो और आप अपने कमी पर और पूर्ण रूप से ध्यान दें। यदि आप अपने कमियों को दूर करते हैं तो समझिए कि आप अपने सफलता की ओर एक कदम और बढ़ चुके हैं। और कमी ही तो असफलता का कारण है। यदि आप अपनी कमी को हटा रहे हैं, अपने अंदर सर्च कर रहे हैं और उस पर पूर्ण रूप से लगे हैं कि मुझसे रिवीजन ना हो वो कमियां, तो हर हाल में ऊपर वाले आपका साथ देंगे और आप सक्सेस होइएगा। आप जो सोच रहे हैं वो होगा। ऐसा होता है, होता रहेगा और होगा, परम सत्य है यदि आप अपने कमियों पर ध्यान देते हैं तो। इसलिए आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने कमियों पर ध्यान रख करके और अपने गुणों को अपने अंदर बढ़ाइए, अवगुणों को उसको पीछे करिए। हर मनुष्य के पास गुण और अवगुण का संयोजन होता है, तो कुछ का 75% गुण, कुछ का गुण 75% गुण वाले को 25% अवगुण और 75% अवगुण वाले को 25% गुण हो। लेकिन इसी में गुण अवगुण का मिश्रण है मानव। गलती तो होता ही है, लेकिन गलतियों पर जो ध्यान दे करके 50-50 के रखते हुए यदि आप गुण की तरफ ज़्यादा कदम बढ़ाते हैं, 50-50 मतलब आधा गुण आधा अवगुण भी हो, तो आप गुण की ओर यदि कदम बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते 70-80 तक छूते हैं। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, ये भी परम सत्य है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को योग्य गुण की ओर ध्यान देते हैं, मैंने अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर, तो आपका जीवन हर हाल में सफल हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ नव वर्ष में मैं अपने बातों को कह रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान दीजिए। मेरा ऊपर वाले से विनती है कि सब लोग सही सलामत रहेंगे और अपने गुण को ध्यान देते हुए अपना काम दीजिए, करिए। इससे आपका लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। और रह गई आगे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए आप यदि चाहते हैं कि मैं उसमें सक्सेस हो जाऊं, अपने कमियों पर हर हाल में एक लिस्ट बनाइए। एक कॉपी लीजिए, इधर लिखिए कमी, गुण को नहीं, अपने गुणों को नहीं, गुणों को तो रिवीजन करना है, कमियों पर ध्यान दीजिए और लिखिए किधर से मेरा कमी जा रहा है। उस कमी को आप पूर्णतः रिवीजन की ओर ध्यान दीजिए। कहाँ पर कमी पर रिवीजन, मतलब कमी पर बार बार फोकस करिए। ये कमी तो फिर नहीं है मेरे पास, फिर तो नहीं है। ऐसा यदि करते करते आपके पास यदि कमी खत्म हो गया, तो आप यदि अपने आप को सेट बनाइए या टेस्ट दीजिए, अपने आप को अवलोकन जब करिएगा तो उसमें आप अच्छा होइएगा। यदि नहीं है तो फिर फोकस करिए कि कहाँ कमी रह गई है, जो सुधार नहीं हुआ है। कहने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा पूर्णतः ईमानदारी के साथ, जो आपका दिल स्वयं गवाह देगा कि मैं सही में कर रहा हूँ, न कर रहा हूँ, मेरे पास कितना अवगुण है। यदि आप इन सभी पर ध्यान देते हैं तो हर हाल में सक्सेस हो जाइएगा। नहीं तो इतनी बड़ी बेरोजगारी है। यदि आप कमी पर ध्यान नहीं देते हैं तो तैयारी करते रह जाइए, तैयारी नाम का माला जपते रह जाइए, कोचिंग ट्यूशन जहाँ जो करना है सब चीज करते रह जाइएगा, सक्सेस नहीं होगा। कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ सब का जड़ यही है कि आपके कमी को दूर करना है। यदि आप स्वयं अपने आप कमी पर यदि लग जाते हैं कि मुझे कमी दूर करना है, तो हर हाल में कमी दूर होगा। और उसका निवारण यदि आप ठाने हैं कि हमें दूर करना है, निवारण भी आपके पास भगवान देते हैं, यदि आप सच्चे दिल से खोजिएगा तो। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने कमियों पर ध्यान दें और अपनी लाइफ को बहुत ही सुंदर योग्य बनावे और जीवन में अपनी बुलंदियों को छुए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों को
खत्म करता हूँ। नववर्ष मुबारक हो।